Hello बच्चों, let's see the question. The question is there are 7 chromosomes in a cell and 2 cDNA after M phase in a plant. Find out the correct match in the following. तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सेल में 7 क्रोमोसोम्स हैं और 2 cDNA है आफ्टर M phase. तो यहाँ पे हमें जो करेक्ट मैच है वो यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे हमें स्टेज दे रखा है, देन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर दे रखा है और यहाँ पे डीएनए कंटेंट दे रखा है. यहाँ पे हमें ए बी सी डी यहाँ पे जो करेक्ट मैच है उससे हमें यहाँ पे बताना है. ऑप्शन ए इज ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज ए बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज ए सी एंड डी आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज बी सी एंड डी आर करेक्ट. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो एम फेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस. दिस इज नोन एज माइटोसिस. तो यहाँ पे माइटोसिस के पहले आता है इंटरफेज. तो यहाँ पे अगर इंटरफेज के स्टेजेस की बात करें तो फर्स्ट आता है जीवन. तो यहाँ पे ये जो जीवन स्टेज होता है कि यहाँ पे किस तरह का स्टेज होता है. तो इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है वो यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ये ग्रो करता है. सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और वो ग्रो करता है. तो यहाँ पे लेकिन कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं हेयर नो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. यहाँ पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा हेयर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो यहाँ पे सेम रहेगा और यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है वो भी यहाँ पे सेम रहेगा. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो यहाँ पे कितना रहेगा, इट विल बी 7. और यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है, जो डीएनए कंटेंट है वो कितना रहेगा, तो वो रहेगा 2C. अगर हम लोग जीवन के बाद बात करें तो आता है एस फेज. जीवन के बाद आता है एस फेज. एस फेज जो होता है ये फेमस होता है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. यहाँ पे जो होता है मेन जो इसका इस स्टेज में जो काम होता है वो होता है डीएनए सिंथेसिस का या फिर हम लोग बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का. यहाँ पे होता है डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो यहाँ पे सेम रहता है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो यहाँ पे सेम ही रहेगा. मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा, तो वो रहेगा 7. लेकिन अगर हम लोग इसके डीएनए कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे जो इसका डीएनए कंटेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और वो हो जाएगा 4C. उसके बाद एस फेज के बाद आता है G2 फेज. तो यहाँ पे जो G2 फेज होता है इसमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो यहाँ पे सेम ही होगा. तो यहाँ पे जो G2 फेज होगा यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहेगा वो सेम रहेगा. तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग लिखेंगे 7, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा. यहाँ पे अगर डीएनए कंटेंट की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा और वो रहेगा यहाँ पे 4C. उसके बाद लास्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा एम फेज. लास्ट आता है हमारा एम फेज विच इज द डिविजन फेज. तो इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस. यहाँ पे जो होता है ये माइटोसिस जो है डिविजन होता है. ये जो माइटोसिस डिविजन है ये यहाँ पे इक्वेशनल डिविजन है. इसको हम लोग इक्वेशनल डिविजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट में रहता है वही सेम क्रोमोसोम यहाँ पे डॉटर सेल्स में हमें देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वो क्या रहेगा कि सेम एज पेरेंट. तो इट विल बी सेम एज पेरेंट विच इज 7. और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट डीएनए कंटेंट की तो यहाँ पे जो ईच डॉटर सेल है उसमें जो डीएनए कंटेंट आएगा वो आएगा 2C. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन ए में दे रखा है जीवन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7, डीएनए कंटेंट 2C विच इज करेक्ट. यहाँ पे बी में दे रखा है एस फेज और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रखा है 14. तो ये हमारा गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ऑलवेज यहाँ पे क्या रहेगा, 7 रहेगा. इट विल बी सेम. हाँ, डीएनए कंटेंट जो है वो जरूर यहाँ पे डबल होगा विच विल बी 4C. तो लेकिन ये जो हमारा बी है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा. उसके बाद सी में दे रखा है कि G2 फेज. G2 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा 7 और डीएनए कंटेंट रहेगा 4C विच इज करेक्ट. उसके बाद और यहाँ पे हमारा डी में दे रखा है एम फेज और एम फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा 7 और डीएनए कंटेंट रहेगा 2C विच इज ऑल्सो करेक्ट. तो हम लोग देख सकते हैं जो हमारा करेक्ट है वो है ए, सी एंड डी. तो यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें दे रखा है ए, सी एंड डी आर करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.